भगवत गीता में जीवन के हर पहलू पर लिखा गया है। गीता में दिए गए उपदेश में जीवन के सही दिशा में ले जाने का ज्ञान देते हैं। महाभारत युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध से घबरा गए थे, तब कृष्ण ने धर्म और अधर्म के बीच का अंतर बताते हुए अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। गीता में लिखी गई बातें आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक है। जब भी मनुष्य किसी दुविधा में फंसता है, गीता में उसे समाधान मिलता है। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना कर्म करते रहो। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना चाहिए। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छा व्यवहार बनाएं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों के विचार बदल जाते हैं। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। भगवत गीता का पाठ करने से और उसके उपदेश को जीवन में उतारने से जीवन में सकारात्मकता आती है। इसके साथ ही जीवन की हर समस्या का समाधान गीता में व्याप्त है। गीता पाठ करने से जिंदगी को जीने का सही नजरिया प्राप्त होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। गीता में लिखा है कि क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। गीता में लिखा है कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। श्री कृष्ण का कहना है कि परेशानी में अगर कोई तुमसे सलाह मांगता है तो उसे सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। ये तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है।